बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL और मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड पर मई से लेकर के अब तक एक ख़तरा मंडरा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पता नहीं किसकी दुआ कबूल करी और जमीयत उलमा की कोशिश काम आई और DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने चंद अहम फैसले किए हैं। उनके फैसले की सराहना की जाए या जमीयत के कोशिशों की सराहना की जाए या कि किसी की दुआ का नतीजा निकला है। बहरहाल मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की जो एक्ट को हाई कोर्ट ने रद्द करने के लिए कहा था उसको बिल्कुल स्टे दे दिया है और अब मदरसा बोर्ड बाकायदा अपने निज़ाम के साथ बरकरार है और इंशाअल्लाह रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं चंद हक़ाइक़ पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड पर पिछले कई महीनों से एक सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसने सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड को चैलेंज किया था और उसकी एक्ट 2004 को, जिसको मुलायम सिंह सरकार ने मदरसा बोर्ड एक्ट के नाम से 2004 में लागू किया था, उसको असंवैधानिक यानी गैर कानूनी माना था और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि इसको हटा दिया जाए। और अगर ये हट जाता तो तमाम जो यूपी के अंदर के जो मदारिस है उनको सबको बंद कर दिया जाता। जो मदारिस तकरीबन 16,000 मदरसे हैं और उसमें 17 लाख तलबा हर साल जो है दाखिला लेते हैं, उन सबको बंद कर दिया जाता। उनके भविष्य का क्या होता, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से, मौलाना अरशद मदनी साहब मद्दज़िल्लहु की कोशिशों से और जमीयत की अनथक कोशिश से और पानी की तरह पैसा बहाने के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को हरी झंडी दे दी है और मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक करार दिया है। और ये माना है कि मदरसा बोर्ड जो तालीम देता है वो अपने निज़ाम के मुताबिक देता है और संविधान में यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस बात की इजाज़त है कि हर मज़हब अपने मजहबी तालीम दे सकता है। तो दोस्तों, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक वैध माना है, जैसा कि आपने खबरों में पढ़ा ही होगा, और इसी का जमीयत उलमा हिंद ने भी इस्तकबाल किया है और दीगर जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी इस फैसला का जो है सराहना की है। और मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और यहाँ तक के मैंने पिछले आपको बताया था कि मौलाना काब साहब रशीदी ने भी इस बात की सराहना की है। दोस्तों, मौलाना काब की मैं आपको इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि उन्होंने मदरसा बोर्ड के बारे में कितनी खुशखबरियाँ आगे के लिए बताई हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड की जो डिग्रियां होती हैं, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल, ये 5 डिग्रियां होती हैं। लेकिन जहां एक तरफ हमें खुशी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को वैध करार दिया है, असंवैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक करार दिया है, वहीं एक तरफ एक दुख भी हमको मिला है कि जो मदरसा बोर्ड की डिग्रियां मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल जो दी जाती थी उसमें मुंशी, मौलवी, आलिम तक की डिग्रियों को तो जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान्यता है, वो हाई स्कूल की और इंटर की मान्यता रखती हैं। लेकिन जो कामिल की डिग्रियां थी, कामिल की और फाजिल की, उसको पहले भी मान्यता नहीं है और अभी भी उसकी मान्यता नहीं है। और एक खबर ये भी सुनने में आ रही है कि आइंदा मदरसा बोर्ड कामिल की और फाजिल की हो सकता है इम्तिहान भी ना करा, इसमें जो है तलबा का दाखिला भी ना ले। एक खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है सरकार कुछ ऐसा निज़ाम बनाए कि मदरसा बोर्ड के जो कामिल और फाजिल होते हैं उनको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का किसी दूसरे कॉलेज से उसको मुंसलिक कर दिया जाए। ये तो सारी बात की बातें हैं। जब तक NCPRC और NCPTRC जो है, NCPRC के जो है एक संस्था है जो मदारिस पर और शिक्षा पर काम करती है, उसने ही मदरसा बोर्ड को लेकर के बहुत से ऐसे एक इल्ज़ामात लगाए थे मदरसा बोर्ड पर कि बच्चों की शिक्षा पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, टीचर यहाँ इस काबिल नहीं है। वो मैंने सारी अपनी पिछली वीडियो में बता दिए हैं, आप जाएँ तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, NCERT के जो मदारिस को लेकर के और जो बोर्ड का जो सिलेबस तैयार करती है NCERT, उसके मुताबिक अगर मदरसा बोर्ड
आइंदा या इसी हुकूमत में आता है तो फिर मदरसा बोर्ड की जो डिग्रियां हैं कामिल की और फाजिल की, उनको भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मान्यता मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल हो सकता है 2025 के लिए मदरसा बोर्ड कामिल की और फाजिल की जो परीक्षाएं होती हैं, जो इम्तिहान होते हैं, उसको रद्द ही कर दे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक है। एक बात ये आई। दूसरी बात ये कि दोस्तों मदरसा बोर्ड के जो सवाल आते हैं मेरे पास कि मदरसा बोर्ड के इम्तिहान भरे जा रहे हैं, इम्तिहान 2025 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं, तो मैंने हर बात में ये बताया कि कुछ जो मदरसे जिनका कोटा बड़ा होता है वो अपने फॉर्म जो है बहुत पहले से भरने शुरू कर देते हैं, जिनका कोटा छोटा होता है वो थोड़ा ताख़ीर से भरते हैं। लिहाजा अभी इसकी जो है प्रतिक्रिया चल रही है, इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप अपने मदारिस में अपने सेंटर में जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ये मैं बता दूं कि जो DY चंद्रचूड़ हैं, जो मदरसा बोर्ड का जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया है, मदरसा बोर्ड की एक्ट 2014 को उन्होंने यह लीगल माना है। दोस्तों उनका ये उनकी सराहना की जा रही है और तमाम मुस्लिम तंजीमें उनके इस फैसले पर अपने सर आँखों पर रख रही हैं। अभी फ़िलहाल में उन्होंने एक फैसला और दिया है, बल्कि आज ही दिया है, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने अक़लियती का दर्जा जो पहले था वही दिया है। इस बात की भी उनकी सराहना की जाती है और उनका ये अपने कैरियर का आखिरी केस था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी अक़लियती का दर्जा जनाब चंद्रचूड़ सिंह साहब ने दी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है मुसलमानों के हक़ में थोड़ा सा काम कर रहा है। जमीयत इस चीज़ में कोशिश करती है और जमीयत जिस चीज़ में कोशिश करती है अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाता है। दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप जानती हो कि आपने पूरी खबर पढ़ी होगी, लेकिन मेरी भी थोड़ी ये खबर तो परसों ही आ गई थी, लेकिन मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी है कि आवाज़ तक की नहीं निकल, अब तो मेरी आवाज़ कुछ इतनी निकल भी रही है, लेकिन नज़ले की वजह से, सीना जकड़न की वजह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, इसलिए मैं परसों आपके सामने वीडियो नहीं बना सका। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था जैसे ही वो खबर आई थी आपके सामने वीडियो बनाकर पेश करूं, लेकिन आवाज़ न निकलने की बुनियाद पर मैं वीडियो नहीं बना सका था। फिलहाल आज की जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो चल गई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पर 2 सवालों को जवाब दे दूँ, फिर उसके बाद वीडियो पूरी कर देता हूँ। एक सवाल ये कि फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं, एक सवाल यह है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अपने सेंटर में अपने मदरसे में जाकर राब्ता कर सकते हैं और अपने फॉर्म 2025 के लिए भर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बताइए हजरत, ज़्यादातर रेगुलर फार्म भरने फ़ायदा रहता है या प्राइवेट फार्म भरने में फ़ायदा रहता है? तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप रेगुलर फार्म भरें, प्राइवेट के चक्कर में ना पड़ा करें। रेगुलर फार्म भरेंगे तो मदरसा बोर्ड वाले भी आपके ऊपर तवज्जो देते हैं, इसलिए मैंने इसको पूरी तफसील के साथ पिछली वीडियो में बताया है। यहाँ पर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेगुलर फार्म ही भरने की कोशिश किया करें, प्राइवेट के चक्कर में ना पड़े। प्राइवेट में तो फीस भी ज़्यादा जाती है और फिर मदरसे वाले आप पर इतनी तवज्जो भी नहीं देते, इसलिए आप रेगुलर फार्म भरें, उसमें फ़ीस भी आपकी कम जाएगी और मदरसे वाले भी आपको तवज्जो देते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, जब तक नहीं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।